नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं फुल फेस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ मोयरा ब्यूटी। इफ़ यू आर नॉट अवेयर, मोयरा ब्यूटी और मोयरा कॉस्मेटिक्स इज़ अ ब्रांड विच इज़ सिचुएटेड इन LA एंड दे आर वीगन फ्रेंडली, क्रुएल्टी फ्री ब्रांड। और मैंने आज ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं जो कि सारे के सारे मोयरा कॉस्मेटिक्स के हैं। अगर आपने मेरे चैनल पर मी स्टोर से जो भी मोयरा के प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे हैं वो हॉल वीडियो नहीं देखी हैं तो वो जाके आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर हम काफ़ी मेकअप हॉल्स करते रहते हैं, मेकअप रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ मैं। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊंगी उन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स होंगे और प्राइस भी होंगे, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करेगा। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन सम वे। सबसे पहला प्रोडक्ट है ये मोयरा कॉस्मेटिक्स का 1.5 mm प्रिसीजन ब्राउ पेंसिल है और हमें एक डीप ब्राउन शेड मिला है। मेरे आईब्रोज पे मैंने आज इसे यूज़ किया है। अच्छी बात यह है कि ये स्पूले के साथ आता है और इतना थिन है इसका पेंसिल, काफ़ी डिफरेंट है देन व्हाट आई एम यूज टू। वेट एंड वाइल्ड का ब्रांड्स डू इट बेटर आईब्रो पेंसिल जो कि वैक्सी नेचर का है वो मैं लगातार ख़रीदती आई हूँ, मुझे बहुत पसंद है। उसके मुकाबले ये मैंने पहली बार यूज़ किया है। आई मस्ट से ये बहुत सही लग रहा है मेरे आईब्रोज पे। आई डू फील लाइक कि ये ड्राई है वेट एंड वाइल्ड से जब कंपेयर करूँ, बट आई डोंट आई मीन डिसलाइक दिस। मुझे ये अच्छा लगा। पहले मैंने कोशिश की कि मैं हेयर स्ट्रोक्स क्रिएट करूं, बट उतना प्रिसीजन नहीं मिला मुझे और मैंने फिर सिर्फ अपने आईब्रोज को फिल किया है एंड आई थिंक इट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। यू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये एक फाउंडेशन है मोयरा कॉस्मेटिक्स का कंप्लीट वेयर फाउंडेशन। दिस वन इज़ इन द वेरिएंट नेचुरल बेज, पम्प के साथ आता है और मैंने इसके 2 से 4 पम्प्स अप्लाई किए थे अपने चीक पे और पूरे फेस पे इसे यूज़ किया। आई वुड से इट इज़ अ मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज फाउंडेशन और डेफिनेटली मेरी ड्राई स्किन है तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि एकदम ड्राई है और ड्राई पैचेस पे क्लिंग हुआ। मुझे इससे किसी तरह की ड्यूईनेस नहीं मिली और ना ही एक्सट्रीम लेवल का मैट फिनिश मिला। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द फिनिश। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आज मैंने कोई प्राइमर अप्लाई नहीं किया है क्योंकि इस ब्रांड का मैंने प्राइमर नहीं खरीदा था और वैसे भी मैं बिना प्राइमर के टेस्ट करना चाह रही थी प्रोडक्ट को। सो डेफिनेटली मेरे जो पोर्स है ना वो दिख रहे हैं, आपको क्लोजअप्स में भी दिखेगा। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल। बात करूँ ब्लेंडेबिलिटी की तो ये काफ़ी अच्छे से मेरे स्किन पे ब्लेंड हो गया। मुझे मशक्क़त नहीं करनी पड़ी कि मैंने यहाँ पे 2 पम्प्स लिए, यहाँ पे 2 पम्प्स लिए और फिर मैंने थोड़ा टाइम लिया उसको बैठने दिया और फिर ब्लेंड किया और ये ब्लेंड नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। मैंने पहली बार ये सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं और ये फाउंडेशन भी पहली बार ही ट्राई किया है। आई वुड से कवरेज वाइज ऑल्सो आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड। मेरे यहाँ पे हल्का सा एक्ने स्कारिंग हो रखा है 3-4 जगह पे रादर, और अच्छे से इसने उसको कवरेज दिया है एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। आप देख सकते हैं दूर से कैसी दिख रही है स्किन और क्लोजअप में आपको एकदम अच्छे से दिख जाएगा कि मेकअप जब स्किन पे लगता है तो कैसा दिखता है। सो दैट इज़ द रियलिटी एंड वी शुड एक्सेप्टेड। तो ये फाउंडेशन जो है ना ही ज़्यादा अच्छा है ना ही ज़्यादा बुरा है। आई थिंक ये मुझे और ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, तभी मैं फाइनली ये बता पाऊँगी कि मैं इसे एकदम पसंद करती हूँ या नहीं, या दोबारा खरीदूँगी या नहीं। पर अगर फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करें तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द ब्लेंडेबिलिटी ऑल्सो। कलर जो है, कलर मैच बहुत अच्छा हुआ है, शेड मैच अच्छे से मेरे स्किन टोन को सूट कर रहा है, जबकि मैंने सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लिए हैं। और ये जो फॉर्मूला है वो भी मुझे ठीक लग रहा है फॉर ड्राई स्किन। जैसा कि मैंने कहा कि ये ड्राई पैचेस को क्लिंग भी नहीं कर रहा है। सो आई क्वाइट लाइक दिस फाउंडेशन। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द कंसीलर। सो ये मोयरा का कंसीलर है, लैविश क्रीमी कंसीलर एंड दिस वन इज़ इन द वेरिएंट मिल्क टी। तो मैंने एक्चुअली इसे ऑनलाइन जब देखा तो मुझे लगा था मैं ऐसे हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ करूँगी, पर आप देख सकते हैं मेरे स्किन पे आज मैंने इसे यूज़ किया और मैंने कलर करेक्टर भी यूज़ नहीं किया आज। तो एलेगल का यूजुअली पीच कलर करेक्टर मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे अंडर आइज जो है वो काफ़ी डार्क हैं और मेरी आईलिड्स भी डार्क है, पर आज मैंने सिर्फ इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है अपने आईलिड्स पे भी और अंडर आइज पे भी, और मैंने किसी तरह का कलर करेक्टर तक यूज़ करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। सो आई क्वाइट लाइक दिस कंसीलर। काफ़ी लाइट वेट फॉर्मुलेशन है, क्रीमी है। आई वुड से ये थोड़ा लिक्विड की तरफ लीनिंग ज़्यादा है रादर देन अ मूसी टेक्सचर। एंड ये जो है इसका कवरेज मुझे बहुत सही लगा अपने अंडर आइज़ पे। ऑफकोर्स मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे एक डॉट ही लगाया तो ज़्यादा कवरेज नहीं दिया एंड आई वाज ओके विद इट, क्योंकि मैं वैसे भी
दूसरे आई शेडो रिलेटेड प्रोडक्ट्स अप्लाई करने वाले थे, सो इट वाज ओके, एनीवेज इट वाज गोइंग टू गेट कवर्ड अप। कवरेज की बात करूँ तो अंडर आइज पे जो डार्कनेस है उसे इसने एग्जिजरेट नहीं किया, किसी तरह का ग्रे कास्ट नहीं दिख रहा बिना कलर करेक्टर यूज़ किए हुए भी। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस। एंड इसका एप्लीकेटर जो है वो भी मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा। 2 फुट एप्लीकेटर है, जस्ट लाइक द मेबलिन फिट मी कंसीलर। सो आई क्वाइट लाइक दिस कंसीलर। अगर पहली बार मैंने यूज़ किया है, और मेरे जो यहाँ पे फाइन लाइन्स है, एक्सट्रीम लेवल के फाइन लाइन्स है, उनको भी इसने एग्जिजरेट नहीं किया है। कोई भी कंसीलर वहाँ पे सेटल डाउन होता ही है अगर मैं उसे सेट ना करूँ तो। सो इसकी गलती नहीं है, वो तो विथ ये सब होना ही है। I would say it is a good concealer with a kind of liquidy consistency and it still works for me. एक्चुअली कंसीलर को सेट करने के लिए इसे यूज़ किया, ये मोयरा का लैविश प्रेस्ड फिनिशिंग पाउडर है। इसे मैंने प्रोडक्ट को सेट करने के लिए, कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ किया। मैंने पूरे फेस पे इसे यूज़ नहीं किया है, अपने आई एरिया को और नोज़ एरिया के आसपास और स्माइल लाइन के आसपास प्रोडक्ट को, फाउंडेशन को और कंसीलर को सेट करने के लिए इस प्रेस्ड पाउडर को यूज़ किया है। एंड दिस वन इज़ इन द वेरिएंट मीडियम। शेड की बात करूँ तो मीडियम में कहीं से भी नहीं लग रहा है मुझे, और स्टिल इट वर्क। इट इज़ हैविंग वाइट अंडर टोन और इट स्टिल वर्क एज अ ब्राइटनिंग पाउडर। और वैसे भी ये फिनिशिंग पाउडर है, बेसिकली आप अपना जब मेकअप कर लेते हो तो इधर उधर टचअप करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट आई यूज इट इन बिटवीन बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग एनी अदर सेटिंग पाउडर फ्रॉम मोयरा। सो शेड मैच होता तो प्रॉब्ली और ज़्यादा अच्छा कवरेज मिलता मुझे, और अगर शेड मैच नहीं है जैसे कि आज हुआ, फिर भी आई वुड से दिस प्रोडक्ट डजंट गिव यू मच ऑफ अ कवरेज। pretty thinly milled and hard pressed powder. I need to play around with this more. I'm pretty dicey with this one, but we'll see in future how it works for me. चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आइज़ की। जैसे कि मैंने कहा आज का फोकस मेरे आइज़ होने वाला था, क्योंकि मोयरा कॉस्मेटिक्स के आई प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, और वही एक रीज़न है जिनकी वजह से मैंने मोयरा के सारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर किया। सो दैट्स दैट। ये पैलेट मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था, मोयरा लाइक अ मेलोडी पर्पल बेस्ड आई शेडो पैलेट है। इट कम्स विथ अ मिरर। मैं आपको अंधा नहीं करना चाहती इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ, पर ये इस तरह का पैलेट है। इसमें 10 डिफरेंट आई शेडोज़ आते हैं, मेटालिक, मैट, और ये वाला जो शेड है ये आज मैंने यूज़ किया है, और ये यूज़ किया है अपने आइज़ पे। आउटर वी को डिफाइन करने के लिए इसे यूज़ किया, और फिर मैंने इसे अप्लाई किया था। ये प्रेस्ड स्पार्कल है, इट्स नॉट मेटालिक इन नेचर एंड इट लुक्ड सो गुड। प्रोबेबली इन सम अदर आई लुक आई डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। पर हाँ, ग्लिटर फॉल आउट भी हुआ क्योंकि मैंने किसी तरह का ग्लिटर प्राइमर यूज़ नहीं किया। मैं यूजुअली निक्स का ग्लिटर प्राइमर यूज़ करती हूँ, पर वो आज यूज़ किया नहीं मैंने, और फॉल आउट भी काफ़ी हुआ। बात करूँ इसकी तो बहुत ही हल्का फॉल आउट हुआ। आई डिडंट टैप माई ब्रश मच, प्रॉब्ली दैट्स द रीज़न, अदरवाइज। और पैलेट में किकबैक भी नहीं है। ये बहुत हार्ड प्रेस्ड आई शेडो है, एटलीस्ट मैंने इन दोनों को यूज़ किया तो इनके बारे में ही बात कर सकती हूँ। पैलेट में जो मिरर है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हैंडी था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये पैलेट जो है डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद है, इसकी कलर स्टोरी, और आई विल प्ले अराउंड विद दिस वन। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस पैलेट एज वेल। बाहर की पैकेजिंग भी अच्छी है और अंदर की जो कलर स्टोरी है वो भी मेरी पसंद का है। सो आज मुझे बड़ा मज़ा आया इस आई शेडो पैलेट को यूज़ करके। और जो स्टार ऑफ द शो है वो है ये मोयरा कॉस्मेटिक्स का डायमंड डेज लिक्विड आई शेडो है इन द शेड रीगल। फाइनली आई हैव परचेज्ड इट एट अ रीजनेबल प्राइस फ्रॉम ई स्टोर। ये वीडियो किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, मैंने खुद के पैसे लगा के सारे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। और ये जो आई शेडो है इसका इतना ज़्यादा हाइप है इंटरनेट पे, आई वाज लाइक क्या है। मैंने बाकी 2 शेड्स भी हैं मेरे पास इस रेंज से, और मैंने उन्हें स्वॉच करके देखा। येस, प्रीटी कूल, यू नो, लिक्विड आई शेडोज़ मेरे क्रीजी, मेरे जो यहाँ पे क्रीजेज है ना, वो यूजुअली डिफरेंट ब्रांड के लिक्विड आई शेडोज़ मैंने यूज़ किए हैं। इट जस्ट क्रीजेस आउट और बैठता नहीं है, सूखने में टाइम लगता है तो गूपी दिखता है, बहुत कुछ हुआ। आई वॉज लाइक ओके फाइन, इतना हाइप है और रीजनेबली प्राइस्ड, आई थिंक 500 रुपये के आसपास मुझे पड़ा, तो रीजनेबली प्राइस भी मिल रहा है, चलो ट्राई कर लेते हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग, टुडे ऑल्सो मैंने इसे पहली बार अपने इनर हाफ ऑफ द लिड पे जब लगाया ना, आई वॉज लाइक ये तो क्रीज में बैठेगा, ये तो गुप्पी होगा, जस्ट वेट फॉर इट, जस्ट वेट फॉर इट। अभी मुझे लगा कि मेकअप हो गया लगभग आधा 1 घंटा एंड नथिंग हैज़ हैपेंड। आई एम सो अमेज्ड। और इतने दूर से भी आप मेरे लिड्स को आराम से देख सकते हो कि मैंने कुछ चमकदार लगाया है। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस, आई एम इन लव विद दिस ब्रांड। अभी से मैं बता रही हूँ, तो फर्स्ट इम्प्रेशंस की वीडियो शुरू ही हुई है, बट या दिस इज़ द शेड, इट्स अ पिंकिश पर्पल आई शेडो, लिक्विड आई शेडो बाय मोयरा, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक।
नॉट द बेस्ट स्वॉच बट या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। स्पंज टिप एप्लीकेटर है, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। हाँ, एक बात ज़रूर मैंने आज ध्यान रखी कि मैं थिन लेयर लगाऊँ इस प्रोडक्ट का, बिकॉज एज आई वाज सेइंग इट बिकम्स गूपी। नॉट इट, यूजुअली जो डिफरेंट ब्रांड्स के लिक्विड आई शेडोज है वो गूपी हो जाते हैं या मेरी ऑलरेडी जो क्रीसेस हैं उसमें बैठ जाते हैं। सो आई वॉज केयरफुल इन दैट वे। तो मैंने थिन लेयर आई थिंक लगभग 2-3 बार मैंने अच्छे से यहाँ पे प्रोडक्ट को ब्लेंड करने की कोशिश की, एंड आई क्वाइट लाइक द वे इट इज़ लुकिंग लाइक ऑन माई लिड्स, period. Nothing more to say on that. Okay, let's move on and talk about this. ये भी आज मैंने पहली बार यूज़ किया है। ये मोयरा का फेल टिप लाइनर है एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। यूजुअली मैं निक्स का एपिक इंक लाइनर यूज़ करती हूँ या फिर आजकल मैं जिसकी दीवानी हूँ रेयर ब्यूटी का आईलाइनर है, या यू हर्ड दैट। एनीवेज, तो ये थिन टिप है इसका एंड आई यूज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ओ माई गॉड, दिस इज़ अ पिच ब्लैक आईलाइनर। बहुत ही अच्छे से मैं अपनी विंग को डिफाइन कर पाई। काफ़ी शार्प है आज मेरी विंग्स और मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। ब्लैक इनफ है, जस्ट द वे आई लाइक, एंड इट्स नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मैट फिनिश और सैटिन फिनिश, समवेयर इन बिटवीन, जस्ट लाइक एपिक इंक लाइनर। जस्ट लुक एट द रिचनेस ऑफ द कलर, वेरी वेल फॉर्मुलेटेड। अभी तक तो ब्लीड नहीं हुआ, आप देख लो। यूजुअली ब्लीड हो जाते हैं आईलाइनर्स या काजल। सो दैट्स दैट। मैंने आज अपनी वाटर लाइन में लगाया है एसेंस कॉस्मेटिक्स का न्यूड आई पेंसिल, क्योंकि मेरे पास मोयरा का कोई वाटर लाइन प्रोडक्ट नहीं है इन ब्लैक or nude. I was having it in the color red, which I didn't wanted to keep for today's video, so probably I'll use it in some other video. That's that. उसके अलावा जो मस्कारा मैंने यूज़ किया है वो रेयर ब्यूटी का मस्कारा है, क्योंकि मोयरा का मस्कारा भी मैंने नहीं खरीदा। आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे मस्कारा खरीदना चाहिए मोयरा का। दैट इज़ वन प्रोडक्ट दैट आई डिडंट परचेज एट ऑल एंड आई एम pretty dicey to purchase it ever. We'll see. मुझे लगता नहीं कि मैं ख़रीदूँगी, पता नहीं। मस्कारे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं और जब भी आप मस्कारा खोलते हो तो 6 महीने में आपको यूज़ भी करना होता है, और वैसे ही ऑलरेडी इतने सारे मस्कारे मेरे पास, वही यूज़ करूँ, तो दैट इज़ अ रीज़न वाई आई डिड नॉट इंक्लूड मस्कारा एट ऑल इन माई कार्ट। और हाँ, आई मेकअप करते समय मैंने इस प्रोडक्ट को भी यूज़ किया था। ये स्पार्कलिंग पिंक करके एक आई शेडो स्टिक है जो मैंने ख़रीदा था, और ये कुछ ऐसा दिखता है। हाथ पे तो बहुत अच्छे से स्वॉच हो जाता है। ऑफकोर्स जब बात आती है स्किन के बारे में बात करनी है जब, तो यहाँ पे जब मैंने इसे अप्लाई किया तो ऑफकोर्स मुझे 2-4 बार तो इसे रगड़ना ही पड़ा ताकि मुझे इस तरह का इंटेंसिटी मिल जाए। बट इट्स नॉट बैड, इट स्टिल वर्क, डिडंट हर्ट माई आईज, आई एम क्वाइट ओके विथ इट। नॉट वाउड, बिकॉज आई जस्ट होप्ड कि ये थोड़ा और ज़्यादा एमोलियंट होता और अच्छे से एक बार में ही बहुत ज़्यादा मेटालिक इफेक्ट देता। बट हैविंग सेड दैट, मेरे यहाँ पे काफ़ी क्रीसेस है जैसे कि मैं बता रही थी, तो मोर और लेस यू नो इसकी भी गलती नहीं है। पर या आई डू लाइक द इफेक्ट विच दिस प्रोडक्ट हैज़ गिवन टू द इन अ कॉर्नर ऑफ माई आईज ओवर हियर। नेक्स्ट अप इज़ दिस। एक्चुअली दिस इज़ अ लिप डिवाइन लिपस्टिक बाय मोयरा। इसे मैंने आज कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ किया, इवन दो मेरे पास ऑलरेडी पैलेट था, फेस पैलेट, वो मैं किसी और वीडियो में यूज़ करना चाह रही थी। आज का मेरा फोकस पूरा आइस पे था और मिनिमल बेस पे था, सो आई डेंट वॉन्टेड टू डू हैवी कॉन्टोरिंग एनी वेज, इसलिए मैंने रिफ्रेन किया उससे और इसे यूज़ किया। एंड ये आराम से मैं यहाँ पे लगा पाई और ब्लेंड भी कर पाई, एंड इससे ज़्यादा इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि हैवी कॉन्टोरिंग मुझे चाहिए नहीं थी। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विथ वट एवर आई हैव गॉट ऑन माई फेस सोफा, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उन प्रोडक्ट्स को लेके। चलो भाई, आँखों का जो भी प्रोडक्ट था मैंने सब दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं बेस प्रोडक्ट की वापस से। सो मैंने मोयरा का ये ओम्ब्रे ब्लश ख़रीदा। अगेन मोयरा का ये जो ब्लश का रेंज है जो कि सिग्नेचर ब्लश है, सिग्नेचर ओम्ब्रे ब्लश का जो रेंज है बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ये यूनिक है। आप देख सकते हैं ये इसका जो इस पर एम्बॉस्ड है वो कितना सुंदर और क्यूट है। बाय द वे दिस वन इज़ इन द वेरिएंट मॉर्निंग सनशाइन और 9 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ये इतना प्यारा है, मुझे आज भी इसे यूज़ करने का मन नहीं कर रहा था, बट आई वॉज लाइक at the end of the day it is makeup, I have paid money and I should use it when it is going totally with my eye makeup. So मैंने इसे अप्लाई किया। I did not see any kind of ombre effect, I could see more of this probably। मैंने ब्रश जब डंक किया तो इस पर ज़्यादा लग गया, तो मेरे पास जो कलर आया मेरे ब्रश पे वो ये कलर था। वैसे भी आपको विथ टाइम ब्लश जो है वो उड़ ही जाता है, तो मेरा भी अभी है ही, आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा, वैसे क्लोजअप में आपको दिख जाएगा कितना पिगमेंटेड है। आई डिड नॉट गेट एनी ऑफ दीज ऑन माई ब्रश समहाउ व्हेन आई डंक्ड इट। सो ओम्ब्रे इफेक्ट के नाम पे तो आई वुड से दैट डिडंट रियली हैपन फॉर मी। पर ये वाला जो शेड है
it's a beautiful pink and it just tied up the whole eye look. I'm quite satisfied with the pigmentation. Yes, blendability में मुझे लगा थोड़ा मुझे और जल्दी जल्दी हाथ चलाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्लिंग ना करे. So it blended pretty well, but yes, I took my time to blend it and I would say it is looking quite good. मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ब्लशर और हल्का सा यहाँ पे भी मैंने ब्लशर लगाया था. सो दिस इज़ अ गुड ब्लशर. ऑफ कोर्स इट इज़ हार्ड प्रेस्ड, क्योंकि जब एम्बॉसिंग वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं यूजुअली वो हार्ड प्रेस्ड होते हैं, नहीं तो वो एम्बॉसमेंट रहती नहीं है. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स इन मेकअप. लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दिस. अगेन दिस वन इज़ हाइप्ड प्रोडक्ट ऑन इंटरनेट. मोयरा का एंडलेस सेटिंग पावर रिफ्रेशिंग रेडियंट फिनिश. मैं मेरे जो मेकअप स्टेप्स हैं मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ. अब ब्लशर के बाद मैं ऐसे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए हाइलाइटर होता है. इसके बाद कर लेते हैं. ये फ्रेग्रेंस फ्री नहीं है एंड दैट बॉदर्ड मी. येस, इट वॉज अ प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, देयर इज़ नो डाउट, बट इट इज़ नॉट फ्रेग्रेंस फ्री, FYI. एंड बस that bothered me because I do have dry and acne prone skin. That was the reason why I got bothered as soon as I spread this on my skin. ठीक है. पर उसके बाद जब मैंने इसे स्प्रे भी किया ना, तो भी मुझे किसी खास तरीके का ड्यूइनेस नहीं दिखा. आई लुक फॉर ड्यूइनेस. नेक्स्ट का ड्यूई सेटिंग स्प्रे मेरा फेवरेट है एंड आई वॉज एक्चुअली नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस. इट्स अ फिनिशिंग मिस्ट, आई डू अंडरस्टैंड, बट आई विश इट could give me some kind of dewiness. That didn't really happen to the best of what I can observe. तो I think मुझे इसे यूज़ तो करना चाहिए, क्योंकि पैसे पे किए. अदरवाइज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस. येस, इट हेल्प इन सेटिंग माई मेकअप अप, दैट आई कैन टेल, जो कि इसका काम है. सो आई विश ये ड्यूई भी होता. रेडियंट फिनिश लिखा है, बट आई डोंट सी मच ऑफ अ रेडियंस. वो जो हाईलाइटर है, नेक्स्ट स्टेप इज़ हाईलाइटर. हाईलाइटर इज़ प्रीटी क्यूट एंड जम्बो. So this is Moira's Sun Glow Face and Body Highlighter in the Variant Spicy Hue. Rose Gold highlighter है and look at the embossing. Now this is not hard pressed. It is a beautiful highlighter and you might get intimidated by looking at this. So मुझे ये हाईलाइटर बहुत अच्छा लगा. इसका एम्बॉसिंग बहुत अच्छा है. दैट इज़ द रीज़न आई पिक्ड इट अप, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आई हैड सीन स्वॉचेज ऑन समबडीज यूट्यूब वीडियो, और उन्होंने इसका स्वॉच डाला था, बहुत अच्छा लग रहा था. यू नो, ग्लो फ्रॉम विद इन. अगर आप पूछिए तो हल्के हाथों से यूज़ करो एंड ऑल दैट थिंग. तो मैंने आज क्या किया, मैंने इसे अप्लाई किया अपने हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे, मेजरली अपनी चीक बोन्स पे, और यहाँ पे बहुत हल्का हाथ रखा मैंने, बिकॉज आई डेंट वांट इट टू बी ब्लाइंडिंग. और यहाँ पे जैसे ही मैंने इसे अप्लाई किया ना, आई कुड सी दिस ग्लो, एज यू कैन सी. बहुत ही अच्छा ऑरेंज कलर का हाइलाइटर है ये. आई क्वाइट लाइक इट. गुड फॉर यू नो इफ़ यू आर आउट एंड अबाउट, या फिर बीची वेकेशन वगैरह पे जा रहे हो, तो ऐसे हाइलाइटर्स बहुत अच्छे लगते हैं. वैसे गोल्डन स्किन टोन पे, जैसे कि हम हैं मिड टोन येलो टोन्ड गर्ल्स, उन पे ऐसे जो हाइलाइटर्स है वो बहुत अच्छे लगते हैं. आप देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है. आई होप आपको दूर से भी ग्लोइनेस दिख रही हो. और मैंने अपने फोरहेड पे भी हल्का रखा, क्योंकि वहाँ फाइन लाइन्स है, तो उसको एग्जेजरेट ना करे. बट यहाँ पे इसने मेरे जो भी पोर्स से टेक्सचर है, या एक्ने के हल्के से स्कार्स हैं, या पोर्स ही, जैसे मैंने कहा, वो सारी चीज़ें इसने एग्जेजरेट ही नहीं की. It is looking so beautiful. I quite like the way it is looking on my skin, because I'm aging and I do have texture on my skin now. I do have huge pores over here. तो मैंने रिफ्रेन किया यहाँ पे लगाने से हाइलाइटर. आई जस्ट केप्ट इट ओवर हियर ओनली एंड आई टुक इट समवेयर हियर एज वेल. बहुत ही अच्छे से मेरे स्किन पे बैठा. आई डिड नॉट फील कि ये क्लिंग कर रहा है, या फिर मुझे फैलाने में, स्प्रेड करने में से दिक्कत हो रही है, या ब्लेंड करने में दिक्कत हो रही है. किसी भी तरीके से जहाँ मैं प्रोडक्ट को रख रही थी वो अच्छे से बैठ रहा था. सो दैट वॉज अ रियली गुड थिंग. अब हम आ गए हैं लास्ट स्टेज ऑफ द मेकअप, जो कि है मेरे लिए लिप्स. एंड इफ़ यू आर नॉट न्यू टू माई चैनल, यू मस्ट बी अवेयर कि मुझे बहुत पसंद है लिप प्रोडक्ट्स. हर तरह के लिप प्रोडक्ट्स, लिपस्टिक्स, लिप लाइनर्स, लिप ग्लॉसेस इन द रिसेंट टाइम. तो जो लिपस्टिक है उस पर जाने से पहले हम लिप लाइनर के बारे में बात कर लेते हैं. ये मोयरा का सिग्नेचर लिप लाइनर है. इन द दिस इज़ नॉट from signature range, I think this is from Flirty range. So this is Flirty lip liner in the shade rose, और ये कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है. आप देख सकते हैं, इट्स अ पिंक lip liner, and let me swatch it here, and you saw that what happened just now.
एक स्वाइप में इतना खतरनाक पिगमेंटेशन मिला है एंड आई एम वाउड बाय दिस lip liner. To be honest, I didn't really use it for the first time today, but I did had this in my collection, so I used it. इसी साल ख़रीदा है मैंने इस लिप लाइनर को और रिसेंटली बाबी मेकअप लुक्स को क्रिएट करने के लिए मैंने इसे यूज़ किया था. दैट इज़ द ट्रूथ, बट आई रियली वांटेड टू इंक्लूड इट इन दिस वीडियो बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस लिप लाइनर. यू नो, मेकअप फॉरएवर के लिप लाइनर के बाद जो टक्कर दे सकता है वो मोयरा का लिप लाइनर है. एंड यू हर्ड दैट. ओके, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट लिपस्टिक्स. तो मोयरा की 2 लिपस्टिक्स है मेरे पास सिग्नेचर रेंज से, और मेरे पास है शेड्स हाइबिस्कस एंड टेंडर रोज़. ये दोनों शेड्स मैंने आपको अपने यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में भी दिखा रखे हैं. सो टेंडर रोज़ जो है वो म्यूटेड पिंक है जो कि ऐसा दिखता है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डेली वेयर शेड. एंड आज की लिपस्टिक, जो मेन लिपस्टिक मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई करी है वो ये प्लम शेड की लिपस्टिक है. It's, you know, it's having balmy texture, that's why it's looking like this. It is not really patchy. The way I swatched it is not the best, पर ये शेड बहुत अच्छा है. दिस इज़ इन द शेड हाइबिस्कस. आई एब्सोल्युटली लव दिस प्लम शेड लिपस्टिक. एंड क्योंकि मैंने इस लिपस्टिक को लगाया था और काफ़ी डार्क लग रहा था, इट वॉज टाइंग अप विथ माई आई लुक. मैंने सेंटर ऑफ द लिप्स पे ये शेड जो कि टेंडर रोज है, म्यूटेड पिंक है, इसको लगाया. एंड आई डिड यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ ग्लॉस बिफोर अप्लाइंग दिस, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और शेयर कवरेज का ग्लॉस है. इट लुक्स इंटिमिडेटिंग इंडीड, पर आप इसे हल्का हाथ रख के लगाओगे तो सही तरीके से ये ट्रांसलेट होगा आपके लिप्स पे. ये ल्यूमिनाज़ा लिप ग्लॉस है बाय मोयरा एंड दिस वन इज़ इन द वेरिएंट हे गर्ल. सो आई क्वाइट लाइक दिस ग्लॉस. डिडंट फील स्टिकी, अभी भी स्टिकी नहीं फील हो रहा है. आई क्वाइट लाइक द वे माई लिप्स आर लुकिंग. एंड यू नो, मैंने बोल्ड आइज के साथ बोल्ड लिप्स पैक किया है, फिर भी मुझे पूरा ओवरऑल मेकअप लुक बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे बहुत ही पसंद आया मेरा आज का मेकअप लुक. आई क्वाइट ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं मोयरा के प्रोडक्ट्स परचेज़ कर पाई. इंडिया में भी ये महंगे ही मिल रहे हैं, मैंने प्राइस चेक किया है. यूएई में समहाउ मुझे रीजनेबली प्राइस लगे, इसलिए मैंने ख़रीदा. फुल प्राइस दे के तो मुझे नहीं लगता कि मैं खरीदती, इवन दो प्रोडक्ट्स बहुत ही सही हैं. 99.99% प्रोडक्ट्स जो मैंने आज की वीडियो में दिखाए हैं वो बहुत ही सही निकले. एंड आई एम, यू नो, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि मैं सारे मेकअप ब्रांड्स छोड़ दूँ और सिर्फ मोयरा के प्रोडक्ट्स को खरीदूँ. क्योंकि अगर आप एक मेकअप लवर हैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप मोयरा के प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट ज़रूर से करें. You will not be disappointed, and that's what I have to say. Definitely purchase it on sale, क्योंकि इंडिया में it's not reasonably priced enough, but then you are getting good quality products, so you have to decide what do you really want. From my side, I would say आई एम अमेज्ड. और अगर आज की तारीख में मुझसे कहो कि मैं किसी को एक ब्रांड रिकमेंड करूं जो उन्हें जाकर एक्सप्लोर करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उनके टेस्ट का सामान वहाँ मिलता है या नहीं और रीजनेबली प्राइस्ड है या नहीं, सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं मोयरा को ज़रूर से रिकमेंड करूँगी. और अगर मैं आज की तारीख में मुझे कहा जाए मैं सारे ब्रांड्स को छोड़ दूँ और मुझे सिर्फ एक ब्रांड मार्केट से यूज़ करना है मेकअप प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, सो दैट वुड बी मोयरा. एंड दिस वीडियो इज़ इन नो वे स्पॉन्सर्ड. आई हैव बिकम अ ह्यूज फैन ऑफ मोयरा प्रोडक्ट्स and now I understand why Western YouTubers have been hyping it up like anything, and I do understand why it is so, because the products are really good. तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इट्स टोटली फ्री, और बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलेगा. जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.